क्या शुगर की वजह से आप औलाद पैदा नहीं कर पा रहे हैं तो ये नुस्खा लाजमी इस्तेमाल करें। क्या शुगर की वजह से आपकी मर्दाना ताकत और स्पर्म प्रोडक्शन मुतासर हो चुकी है? आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप लोग? सब खैरियत से ठीक ठाक है व्यूअर्स। एक और अमेजिंग वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। और भाई डायबिटिक पेशेंट बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस कर रहा होता है। उसमें उसको आसाबी कमज़ोरी भी होती है, उसमें बॉडी में बहुत सारी चेंजेस भी आ रही होती हैं और भी बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। और सबसे मेजर चीज़ जो अभी देखने में आ रही है, डायबिटिक की वजह से बहुत सारे हजरात जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत का भी शिकार होते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शरियार साहब कैसे हैं? कैसे आप? खैरियत से, ठीक ठाक है सर। डायबिटिक पेशेंट वैसे तो बहुत सारी चीज़ों में घिरा हुआ होता है बेचारा, लेकिन ख़ास तौर पर जो मर्द हजरात हैं उनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी इस हवाले से कम हो रही होती है। जी तो ये हकीकत है या नहीं, पहले ये बताएं। जी बहुत ज़्यादा हकीकत है। आप बहुत सारे लोग जानते हैं कि डायबिटीज़ की वजह से जैसे दीमक लकड़ी को अंदर से ख़त्म कर देती है शरियार साहब, शुगर भी इंसान के जिस्म को अंदर से खोखला कर देती है, असाबी वीकनेस पैदा कर देती है। इसके हवाले से आज जो इंशाअल्लाह नुस्खा बताया जाएगा वो आपकी जिस्म में से डायबिटीज़ का मसला तो ख़त्म करेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं शरियार साहब के डायबिटिक जो है वो डॉक्टर की दवा से ही ख़त्म हो जाए, साथ साथ इसको खुद भी ख़त्म करनी होती है। हम ये हर्बल दवा के अलावा आप खुद इस चीज़ को जो है वो फौरी तौर पे रिकवर कर सकते हैं। हमारा काम होता है मेडिकेशन देना, साथ साथ आप थोड़ा सा अपनी जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर करें, डाइट करें, एक्सरसाइज करें और अल्लाह पाक के फजलो करम से शुगर जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो सर मुझे ये बताएं कि शुगर की वजह से क्या मर्दाना ताकत के हवाले से या उसके जो स्पर्म्स होते हैं उसको भी डैमेज करती है शुगर? जी शरियार साहब, डायबिटीज़ यानी कि शुगर मर्दाना ताकत को बिल्कुल मुतासर करती है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, न्यूरोलॉजिकल और साइकेट्रिक रीज़न के अलावा अगर हम वास्कुलर एलिमेंट्स की बात करें तो शुगर के मरीज़ों में वीनस लीग, ब्लड प्रेशर, एथ्रोकलरियोसिस और कोलेस्ट्रॉल की वजह से खून की नालियां जो हैं वो तंग हो जाती हैं, जिससे मर्दाना ताकत जो है वो मुतासर हो जाती है और प्री मैच्योर एजैकुलेशन और इरेक्टिकल डिसफंक्शन के मसाइल डायबिटिक पेशेंट में आम पाए जाते हैं। खून की नालियां तंग या ब्लॉक होने से जो शुगर के मरीज़ों में स्पर्म्स की प्रोडक्शन जो है वो मुतासर हो जाती है। जैसे आपको वाज़ेह पता है कि शुगर जो है इंसान को अंदर से खोखला कर देती है, जिसकी वजह से आगे प्रॉब्लम्स हो जाती है। और ज़्यादातर आजकल यंग जनरेशन में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, जिसमें आगे इनफर्टिलिटीज़ के प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा आम होते जा रहे हैं। इसके हवाले से इंशाल्लाह आज आपको एक ऐसा नुस्खा बताया जाएगा जिसके इस्तेमाल से आपको डायबिटीज के प्रॉब्लम भी ठीक होंगे और आपके स्पर्म्स की ग्रोथ में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरी आएगी। सर आपने काफ़ी सारी डिटेल बताई, तो मुझे ये भी तो कंफर्म करें हमें कि मतलब जिनको डायबिटीज़ है क्या वो शुगर पेशेंट जो है वो क्या औलाद पैदा नहीं कर सकते? जी ऐसी बात बिल्कुल हरगज़ नहीं है। अगर आपकी शुगर कंट्रोल है और आप प्रॉपर डाइट प्लान इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका वजन कंट्रोल में है, बढ़ नहीं रहा और इसके साथ साथ आप टेस्टोस्टेरोन लेवल और स्पर्म्स प्रोडक्शन को बेहतर बनाने वाली डाइट ले रहे हैं, तो आप औलाद पैदा कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को एक चीज़ मद्देनज़र रखा जाता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल, अब बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है टेस्टोस्टेरोन लेवल क्या होता है। आपके जिस्म के बालों की ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, आपकी बिनाई बेहतर होनी चाहिए, आपकी हड्डियों की ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। टेस्टोस्टेरोन लेवल बेहतर होने से आपकी ओवरऑल आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है तो आप औलाद पैदा कर सकते हैं। जरूरी नहीं होता कि शुगर के मरीज औलाद पैदा नहीं कर सकते हैं। शुगर के मरीज को साथ साथ आपके सीमेंस में कौन देखे जाते हैं, स्पर्म्स देखे जाते हैं, आपके टेस्ट करवाए जाते हैं, उसमें फिर सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है और अल्लाह पाक के फजलो करम से डायबिटीज़ के पेशेंट, शुगर वाले पेशेंट औलाद पैदा कर सकते हैं। सर वेट भी लॉस होता है इसके अंदर शुगर की वजह से शरियार साहब आपकी बिनाई कमज़ोर हो जाती है, बाल गिर जाते हैं। शुगर में तो आपको पता है इंसान को खोखला कर देती है। शुगर की वजह से इसको फौरी तौर पे जब तक कवर नहीं करेंगे, और बहुत सारे लोग जल्दबाजी क्या करते हैं कि वो इंसुलिन का इस्तेमाल कर लेते हैं या शुगर में डायबिटीज़ के लिए मेडिसिन खाना शुरू कर देते हैं, जो पूरी लाइफ आपको खानी पड़ती है। तो शुगर का इलाज 2 से 3 माह में ही कंप्लीट कर लिया जाता है। और जब तक आप अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे, अपनी डाइट प्लान प्रॉपरली तरीके से नहीं बनाएंगे, आप यकीन करें शुगर ख़त्म नहीं होगी। शुगर को ख़त्म करने के लिए हर्बल प्रोडक्ट जो भी इस्तेमाल करते हैं उसके साथ साथ आपका एक प्रॉपर डाइट होना चाहिए, एक्सरसाइज होना चाहिए, आपकी रनिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका स्टेमिना बहाल होना चाहिए। आप शुगर को अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म कर सकते हैं। जी तो सर ये सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन मुझे एक बेसिक चीज़ बताएं जी, शुगर होती क्यों है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि शुगर टेंशन से होती है। जी।
ऐसा कुछ है? जी शरियार साहब, शुगर जो है वो टेंशन से तो नहीं होती है। मैंने पहले भी अर्ज करा था कि शुगर जो होती है वो ज़्यादा खाना खाने के बाद पानी इस्तेमाल कर लेना, या खाना खा के रात को लेट जाना, या बहुत सारे लोगों का गाल ब्लैडर निकाल दिया जाता है। इस तरह लबलबे में अंदर जो है वो आपका इंसुलिन बनाना जो है वो बंद कर देता है। तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि 2005 से पहले 5% शुगर का जो रेशो थी, आज जो है वो 65% हो चुकी है। और ज़्यादातर शरियात साहब लोग गलती क्या करते हैं, खाना खाते हैं और बेचारों को सुस्ती होती, वहीं सो जाते हैं, उनको ज़्यादातर शुगर की अलामत आती है। तो अपनी जो है खाना खाने के बाद पानी का इस्तेमाल ना करें। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुन्नत नबवी है। आप सुबह नाश्ता ज़्यादा करें, दोपहर को कम करें, रात को बहुत कम करें, खाना खाने के साथ पानी का इस्तेमाल कम करें, और आपका स्टेमिना बहाल इसी तरह होगा और इंशाल्लाह फौरी तौर पे आप अपनी सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। सही हो गया। अच्छा सर, ये सारी चीज़ें आपने माशाल्लाह से डिटेल में बताई, तो मुझे ये बताएं कि शुगर से पैदा होने वाली जो जिस्मानी कमज़ोरी, ख़ासतौर पर मर्दों में जो कमज़ोरी होती है, उसके ऊपर किस तरह, अब मैं ढके छुपे लफ्ज़ों में कह रहा हूँ कि वो खुल के बात नहीं कर रहा इस बारे में, आप समझदार हैं माशाल्लाह से, हमारे व्यूअर्स भी समझदार हैं, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है? जी शरियार साहब, शुगर की वजह से पैदा होने वाली मर्दाना कमज़ोरी हो, असाबी कमज़ोरी हो, क़ुव्वत मदाफ़ियत का मसला हो, प्री मैच्योर एजैकुलेशन हो और इरेक्टिकल डिसफंक्शन का मसला हो, इन पर काबू पाने के लिए आप अपनी शुगर को कंट्रोल करें, प्रॉपर एक्सरसाइज का मामूल बनाएं, अच्छी डाइट लें और इस नुस्खे को भी लाजमी इस्तेमाल करें, जो कि आपको बहुत जो है वो इस चीज़ में हेल्प करेगा। लेकिन अगर आपके स्पर्म्स डैमेज हो चुके हैं, आप औलाद पैदा नहीं कर पा रहे, या आपकी मर्दाना कमज़ोरी काफ़ी बढ़ चुकी है, तो फौरी तौर पर इसका प्रॉपर इलाज करवाएं। हर्बल में इसका 100% इलाज मौजूद है। हमारे पास बेशुमार लोग जो 70 साल की उम्र में भी अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो चुके हैं और वो औलाद पैदा कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर सेहतमंद ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं और उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। आप मेरे व्हाट्सअप चैनल पे जाके, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर चल रहे हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे हमने पहले भी उन लोगों की वीडियोस ऑलरेडी लगा चुके हैं जिनकी उम्र 70 साल 80 साल की उम्र थी और अल्लाह ताला ने उनको औलाद से नवाजा और वो बेहतर होके गए। आप मेरे व्हाट्सअप नंबर चल रहे हैं, आप कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं, औलाद के हवाले से, डायबिटीज़ के हवाले से, कमज़ोरी के हवाले से। मर्द और ख़वातीन के पोशीदा अमराज होते हैं जो हम वाज़ेह बयान नहीं कर सकते हैं। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप उसके लिए मशवरा कर सकते हैं, हम उसके हवाले से आपको बेहतर रहनुमाई करेंगे। आप नुस्खा नोट कर लें, बहुत ज़बरदस्त है, आप इसको लाजमी इस्तेमाल करिएगा, सारी ज़िंदगी इंशाल्लाह मुझे दुआएं ज़रूर देंगे। इसमें सिंपली आप लोगों ने लेना क्या है, ये डायबिटीज़ और उसके स्पर्म्स के हवाले से है। आपने लेना क्या है, बीज कूंच ले लेना है 5 ग्राम, तुखम कूंच ले लेना है 20 ग्राम, मगज़ पिस्ता आप लोगों ने ले लेना है 20 ग्राम, जोज़ हिंदी आप लोगों ने ले लेना है 2 ग्राम और ज़ाफ़रान ले लेना है 20 ग्राम, दारचीनी ले लेनी 5 ग्राम, मूसली स्याह ले लेनी है 20 ग्राम और क्रमफल 2 ग्राम और जूस बुआ आप लोगों ने ये भी ले लेना है 2 ग्राम और रेगमई आप लोगों ने इसमें ऐड कर लेनी 10 ग्राम। इन सारी चीज़ों को ब्लेंडर कर लें, पाउडर बन जाएगा। 1/4 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1/4 चम्मच रात को खाने के बाद। शरियार साहब, इससे शुगर का मसला भी बेहतर होता है और स्पर्म्स की जो ग्रोथ रुक जाती है, जिन लोगों के शुगर की वजह से उनके जो स्पर्म्स लो हो जाते हैं, तो अल्लाह पाक के फजल करम से उसमें भी जो है वो हेल्प आउट करेगा। सर इतने मुश्किल नाम बता दिया आपने, मुझे आप लिख के दे दीजिएगा ताकि मैं वीडियो में चला दूँ, लोगों को आसानी हो जाए। जी मैं शरियार साहब इसके लिए ज़रूर लिख के दूंगा। और इसमें जो बाज़ का ऐसी जड़ी बूटी होती है, बहुत सारे लोगों को अकल ख़वातीन आई, वो बेचारी एक वो थैला उठा के ले आई, कह रही हकीम साहब आपने नुस्खा बताया था और ये हम ले आए। जिन्होंने उनको दिया है वो यकीन करे, और पंसारी ने उनको अच्छी चीज़ें नहीं दी हैं। हमारा अपना भी तो पंसारी है, आपने जिस शायद वीडियो बनी हुई है। हाँ। जी उनका शरियार साहब ने हमारी वीडियो, उसमें नाम क्या नाम है शरियार साहब उनका, सदर पंसार के नाम से वहाँ भी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ऐसे पंसारियों के पास जाया करें जो आपको चीज़ अच्छी दे। ऐसा ना हो कि आप जो चीज़ लिखवा रहे हैं, अब बहुत सारे लोगों को ज़ाफ़रान का ही नहीं पता होता है, बेचारे कल ख़वातीन ज़ाफ़रान ले आई, वो 3rd क्लास की ज़ाफ़रान थी, उनको पता ही नहीं चला। कोई भी मशवरा है, ऑलरेडी हम बना बनाए कोर्सेज जो है वो पूरे पाकिस्तान में डिलीवर कर देते हैं और बहुत रिजनेबल प्राइस में हम जो है वो यहाँ से भिजवाते हैं। शुगर का प्रॉपर्ली इलाज करवाएं, वरना शुगर से बिनाई कमज़ोर हो जाएगी, असाबी कमज़ोरी हो जाएगी, जोड़ों का दर्द, पट्ठों का दर्द, जिस्म कमज़ोर हो जाएगा, जिस्म आपका बहुत ज़्यादा सुकड़ जाएगा या बहुत ज़्यादा मोटापा बढ़ जाता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। तो इसका प्रॉपर्ली इलाज करवाएं, इंशाल्लाह फौरी तौर पर इसको जो है वो रिकवर किया जाए। तो सर इस नुस्खे के अलावा आपके पास भी कोई ऐसा
ट्रीटमेंट मौजूद है जो रेडीमेड बना हुआ हो आपके जी पास? ऑलरेडी इसके लिए हर्बल डायबिटीज़ कोर्स है हमारा, जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हम डिलीवर करते हैं। आपको वो भिजवा दिया जाएगा, उसमें टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर मौजूद होता है और वो इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह शुगर फौरी तौर पे आपकी जड़ से भी जो है वो ख़त्म होगी। ज़बरदस्त हो गया सर। बहुत सारे लोग एड्रेस पूछ रहे थे, आपका एड्रेस जी यूनिवर्सिटी रोड पे शरियात साहब उर्दू साइंस कॉलेज के सामने पंजाब बैंक है, इसी के सामने गली में हमारा दवाखाना है कराची में। यहाँ हम बैठते हैं सुबह 11 बजे से लेकर रात 8 बजे तक, और यहाँ आके आप मुझसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर हैं या आउट ऑफ कंट्री जहाँ भी हैं, आप अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं। कराची के लोग मुझसे आके मुलाकात कर लेते हैं। अगर जो नहीं आ सकते हैं वो अपनी रिपोर्ट शेयर करें, हम उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक उनको बेहतर रहनुमाई करेंगे। भाई इनका कंप्लीट एड्रेस, इनका व्हाट्सअप नंबर वीडियो में चल रहा है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप यहाँ पे विजिट भी कर, संडे को भी ओपन होते हैं। जी। संडे को छुट्टी कोई नहीं है, तो आप संडे को भी यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन भी इनसे रब्ता कर सकते हैं। प्लस इनकी एक पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है जो कि मेरे चैनल पे मौजूद है, वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। खुदा न खास्ता अगर आपको किसी किस्म का इशू है, कोई बीमारी है, तो आप उससे रिलेटेड जो है वो टॉपिक वहाँ पे देख सकते हैं और अपनी जो है वो मुश्किल को आसान कर सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। आप हर मरतबा की तरह काफ़ी डिटेलिंग में समझाते हैं लोगों को, और फ्री में जो है वो एक नुस्खा भी बता देते हैं। लोग नहीं बताते आजकल। जी नहीं बताते हैं सब गलत, और बहुत सारे लोग तो ऑनलाइन में ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, बजाय फ़ायदा होने की और बड़े नुकसान करवा लेते हैं। तो रजिस्टर्ड अदारे या एक प्रोफेशनल हर्बलिस्ट का जो है नुस्खे हैं वो इस्तेमाल करा करें, उससे कोई रिएक्शन नहीं होता है। ज़बरदस्त हो गया। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली अच्छी वीडियोज़ आप लोगों को मिल सके। प्लस अगर आपके साथ ये इशू नहीं है, किसी और के साथ खुदा न खास्ता ये इशू है, तो ये वीडियो शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।